आज हम आपके लिए लाए हैं वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड ट्रेंडिंग कोर्स डेवऑप्स, वो भी स्टार्टिंग से और एकदम फ्री। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक बार जब आपने ये कोर्स कर लिया उसके बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिलीवरी, उसका मेंटेनेंस, उसका लाइफ साइकिल मेंटेनेंस सब कुछ अपने आप कर सकते हैं और इस कोर्स के बाद में आप इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली एज अ डेवऑप्स इंजीनियर और उससे रिलेटेड सारी जॉब्स में आप इंटरव्यू दे सकते हैं और आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगले कुछ ही महीनों में ही आप इस पूरे कोर्स को कर लोगे और उसके बाद आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ सकते हो जो डेवऑप्स या क्लाउड इंजीनियरिंग का हो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस जो आपने हमें इतना सपोर्ट दिया। आपके सपोर्ट से हमने हमारी पहली वीडियो ने ही 100+ सब्सक्राइबर एंड 500+ व्यूज़ गेन कर लिए हैं, वो भी इतने कम समय में। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले 3 वीक्स का पूरा प्लान। इस वीडियो से आप जान जाओगे कि हम किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे और आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी कि आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरह आप पढ़ोगे, एवरीथिंग वी विल क्लियर इन दिस वीडियो। आज हम इस कोर्स की एलिजिबिलिटी एंड उसके प्रीरिक्विजिट्स भी बताएंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स से। जब जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पे आते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होंगे कि हमको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है या फिर डेवऑप्स करना है। तो आप कौन कौन सी स्किल्स या क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैं भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पहला पॉइंट है लिनक्स स्किल, बोथ CLI एंड GUI। इस टॉपिक के नेम से ही आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम फोकस करेंगे लिनक्स कैसे यूज़ करते हैं, GUI से ही नहीं बल्कि CLI से भी। स्टार्टिंग कुछ वीक में हम लिनक्स एंड विंडोज CLI से ही आपको कंफर्टेबल कराएंगे, क्योंकि आप चाहो ना चाहो अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर में काम करना चाहते हो तो आपकी CLI स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए हम अगर स्टार्टिंग कुछ वीक्स सेकेंड एंड थर्ड वीक में सिर्फ लिनक्स की CLI पे फोकस करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें और अच्छी तरह कंफर्टेबल हो जाएं CLI से। अब दूसरा पॉइंट है प्रोग्रामिंग स्किल। यस, हम प्रोग्रामिंग स्किल पर भी अच्छा फोकस करने वाले हैं और मेनली बैश स्क्रिप्टिंग पे, पाइथन पे एंड पावरशेल बैच फाइल ऑल्सो उस पर भी हम करने वाले हैं। क्योंकि आप जैसे ही डेवऑप्स इंजन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हम रोज़ अलग अलग तरह की बैश स्क्रिप्टिंग की फाइल से रोज़ एनकाउंटर होंगे और उसमें आपको पता चलेगा उसके अंदर लूप्स है, ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, एवरीथिंग आप रोज़ एनकाउंटर होंगे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से। तो उसके लिए आपको लिनक्स स्किल एंड पाइथन एटलीस्ट आना चाहिए ताकि आप अच्छी तरह उनकी रिक्वायरमेंट समझ सको और जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम क्रिएट कर सको। तो सेकंड थिंग, प्रोग्रामिंग स्किल रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको पहले से आपको नहीं आए या ना आए मतलब नहीं, लेकिन जैसे आप इस कोर्स को करोगे उसके बाद में आई एम श्योर दैट कि आपको सारी आपकी प्रोग्रामिंग स्किल एक अच्छे लेवल पे होगी कि आप उनके प्रोग्राम समझ भी पाओगे और लिख भी क्रिएट प्रोग्राम कर पाओगे। थर्ड पॉइंट है ऑटोमेशन स्किल। हम डेवऑप्स का कोर्स कर रहे हैं तो इसलिए अब ऑब्वियस है कि हम सबसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ऑटोमेशन पे हमें आना चाहिए। तो हम इस पूरे कोर्स में ऑटोमेशन पे पूरा ध्यान देंगे। कैसे क्या होता है ऑटोमेशन, कैसे करते हैं, ये सब हम अपकमिंग वीडियोस में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे और आप कंफर्टेबल भी हो जाओगे कि कैसे आप ऑटोमेशन कर सकते हो। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी कर सकते हो और कुछ डेवऑप्स के टूल है उनसे भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे, किस तरह होगा, ये सब आप अगले कुछ वीक्स में समझ जाओगे या जान जाओगे। नाउ नेक्स्ट वन इज कोड मैनेजमेंट स्किल। तो इसमें हम फोकस करेंगे कि हम कैसे क्रिएटेड कोड को मैनेज करते हैं। जैसे आप चाहे किसी भी फील्ड में चल जाओ, चाहे डेवऑप्स में हो या मशीन लर्निंग या किसी डेटा एनालिस्ट की फील्ड में या ऐसी कोई भी फील्ड जहाँ पे आपको कोड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको इस स्किल की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। क्योंकि आपको जब तक कोड को सही से मैनेज नहीं करना आएगा तब तक आप मतलब एक बड़े कोड को नहीं समझ पाओगे और उसको नहीं सही कर पाओगे। तो कोड मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोड मैनेजमेंट मतलब यही नहीं कि आप फोल्डर वाइज उसको कर रहे हो, उसका वर्जन कैसे मेंटेन करेंगे, उसमें कमेंट कैसे लगाना है, ये सब चीज़ कोड मैनेजमेंट। एक कोड को दूसरे कोड से डिफरेंट करते हैं, तो ये सब अपन सीखेंगे। मोस्टली अपन इसको मैनेज करेंगे गिट और गिटहब से।
जो कि आज बहुत ही डिमांड में भी है। और आगे जैसे डेवऑप्स के बाद में आगे जो फील्ड आने वाला है गिटऑप्स का, तो गिटऑप्स टोटल इस पे डिपेंड करता है आपकी कोड मैनेजमेंट स्किल्स पे। आगे गिटऑप्स आपने अभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन गिटऑप्स भी आगे फ्यूचर मार्केट में और हॉट टॉपिक होने वाला है। तो अगर आपको गिटऑप्स भी सीखना है तो इस वाले टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा, टॉपिक नहीं है, ये वाली स्किल आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी जैसे आप ये पूरा कोर्स कर लोगे। सो दिस इज़ ग्रेट लर्निंग। अगर आप इसको सीखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि जैसे अपन एक बार गिटहब का वो प्लेलिस्ट इसमें जैसे इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसको सीख जाओगे, उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे कोड मैनेजमेंट स्किल से। आफ्टर दैट इंटरमीडिएट लेवल नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट टू डेप्लॉयमेंट। तो ये एक पाइपलाइन सीरीज मान लो, इसमें आप स्टार्टिंग कैसे आप किसी जैसे आपको सॉफ्टवेयर मिलता है तो आप उसको कैसे डेवलप करते हो, और उसके बाद में कई स्टेप्स होती है पाइपलाइन की, वो सब आप सीख जाओगे। जहाँ कहाँ तक डेप्लॉयमेंट तक सब कुछ आपने उसको डेवलप भी किया, उसको बिल्ड किया, उसको टेस्ट किया, एवरीथिंग कर सब कुछ करने के बाद में आप उसको कैसे डेप्लॉय करोगे, उसके बाद में उसकी मॉनिटरिंग कैसे करोगे, वो सब अपन सारी नॉलेज अपन इसमें सीखेंगे। और सिर्फ नॉलेज ही नहीं लेंगे, साथ में अपन उसको क्रिएट भी कर पाएंगे। जैसे ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप बाय यूजिंग डेवऑप्स टूल को यूज़ करके आप अच्छी तरह उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। ये 100% श्योर रहना, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा डीपली सीखोगे इसको इन अगले 5 महीने, 5 या 6 महीने में ये कोर्स होगा, और 5-6 महीने में आप अच्छी तरह सीख जाओगे। एंड लास्ट पॉइंट है कमांड ओवर डेवऑप्स टूल। तो ये वाली चीज़ तो 100% श्योर है, क्योंकि जब तक अगर आपको जैसे ऊपर वाले ये चीज़ आपको आएगी तभी आप ऊपर वालों पे अच्छी कमांड होगी। जैसे ऑटोमेशन डेवऑप्स टूल पे डिपेंड करता है, तो आपका डेवऑप्स टूल जितने अच्छे होंगे आप उतनी अच्छी ऑटोमेशन कर सकते हो, जितनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप डेवऑप्स टूल में, उतनी अच्छी ऑटोमेशन होगी, उतना अच्छा डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट होगा। तो आप अच्छी तरह इंट्रोड्यूस हो जाओगे डेवऑप्स टूल से। जैसे मेनली अपन जो सीखेंगे वो है गिट, फिर उसके बाद गिटहब, जेनकिंस सीखेंगे, क्यूबरनेटिस, डॉकर सीखेंगे, एंसिबल, टेराफॉर्म, प्रोमेथियस, ग्राफाना, ये सब अपन इसमें फोकस करेंगे और समझेंगे। इसके अलावा एक बार ये ख़त्म होती है उसके बाद में अपन और भी प्लानिंग करेंगे, जैसे कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे आपको मतलब आप एज ए स्टूडेंट भी पैसा कमाना चाहते हो तो आप किस तरह कमाओगे, जैसे आपको ये नॉलेज आ गई तो आप किस तरह कमाओगे, वो सब भी अपन डिस्कस करेंगे जैसे एक बार ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो पहले तो अपन ये सीखते हैं, जैसे एक बार अपन सीख गए ये चीज़ें, उसके बाद में अपन मतलब कैसे अर्न करेंगे मनी, इस अपन ने जो लर्निंग की है उससे, उसके भी मैं आपको वेज बताऊंगा। किस तरह आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आ सकती है इंटरव्यू में, ये सब भी अपन इन फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले अपन को सीखना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले अपन ये सीखेंगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्केड्यूल। मेनली अपन अभी 3 वीक का स्केड्यूल ही देखेंगे। पहले वीक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे रेड कलर में आर, टी, टी ऐसा कुछ सिंबल्स देख रहे हैं, तो उनका मतलब बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपन मेनली अपनी 4 तरह की क्लासेस होगी। वन होगी रिसर्च बेस्ड क्लास। रिसर्च बेस्ड क्लास में क्या होगा कि हम आपको सामने गूगल पे सर्च करेंगे, सब कुछ आपके सामने गूगल पे सर्च किया, आप अपन सब मिलके रिसर्च करेंगे कि कौन सी क्या रियल में अपन को डिमांड है उस चीज़ की, उस मतलब जो भी टॉपिक होगा उसके अच्छी तरह अपन गूगल रिसर्च करेंगे, और उसके बाद में उन रिसर्च के बेस पे अपन आउटकम निकालेंगे कि अच्छा अपन को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या है वो सब अपन रिसर्च क्लास में सीखेंगे। उसके अलावा टी मतलब थियोरी क्लास। इस थियोरी क्लास में अपन टोटली थियोरिटिकल पढ़ेंगे। थियोरिटिकल कैसे, जैसे मेनली अपन पेंट को एज अ बोर्ड समझेंगे, वहाँ पे मैं कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा, उस डायग्राम से अपन चीज़ें सीखें, मेनली कॉन्सेप्ट को गेन करेंगे। जैसे अपन को कॉन्सेप्ट आ जाता है उसके बाद में अपन उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले अपन को कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन थियोरी क्लास लेंगे। तो टी मीन्स थियोरी क्लास। डिस्कशन सेशन मतलब आप जैसे ये 3 यहाँ पे जैसे मैं इसी वीक की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई किसी भी वीक में जहाँ पे डिस्कशन सेशन होगा उसमें अपन मेनली लास्ट वीक में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद में जैसे कमेंट में आपके आपके वीडियोस के नीचे आपके कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स में कुछ भी डाउट होगा तो उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छी तरह लर्न कर सको चीज़ें। जो आप प्लानिंग हमारी प्लानिंग इस तरह है डिस्कशन सेशन में।
सो अब अपन फर्स्ट वीक के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वीक में अपना पहला लेक्चर होगा वाई टू चूज डेवऑप्स एज अ करियर। तो इस वाले लेक्चर में अपन मेनली फोकस करेंगे कि क्यों क्यों मतलब डेवऑप्स अपन ने बहुत हाइप सुन रखा है कि डेवऑप्स ये है वो है, डेवऑप्स 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 मतलब मेनली अपन को पता नहीं क्या है डेवऑप्स। तो इसमें अपन डेवऑप्स के बारे में तो नहीं जानेंगे, लेकिन उसका मार्केट के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे कि क्या डिमांड है, क्या उसकी रियल में डिमांड है या नहीं है। अगर अपन है तो अपन कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब अपन या और भी उससे रिलेटेड थिंग कि आप अगर इंडिया में करना चाहते हो तो आप कितनी सैलरी होगी, बाहर होगी तो इतनी, रियल में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हो या फिर क्लाउड, और अगर आप क्लाउड में भी जॉब चाहते हो डेवऑप्स क्लाउड, तो उसमें भी आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो वो सब अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर होगा व्हाट इज़ डेवऑप्स। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि डेवऑप्स असलियत में होता क्या है, ये किस तरह की मेथोडोलॉजी है, मतलब क्या सोच है डेवऑप्स के पीछे, वो अपन समझेंगे। और ये टोटली थियोरेटिकल होगा सब कुछ, कोई भी वैसे पीपीटी बेस्ड नहीं होगा, ये सब आपके सामने थियोरेटिकल समझाया जाएगा। थर्ड वन इंट्रो टू डेवऑप्स टूल। डेवऑप्स टूल के इंट्रोडक्शन में आपको हर मतलब जब जैसे डेवऑप्स अपन सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी फेजेस होती है उसके बीच में, तो हर एक फेज़ के लिए अपन अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ करते हैं। उन टूल्स को समझेंगे किस तरह, सिर्फ उनके नाम समझेंगे और किस क्या होता है उनके पीछे का थोड़ा लॉजिक वो सब समझेंगे। और ये मेनली अपन डेवऑप्स टूल्स वाले लेक्चर में करेंगे। आफ्टर दैट डिस्कशन सेशन में अपन सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 इन सब का एक ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद में आपके डाउट्स को समझा जाएगा। तो ये है अपना फर्स्ट वीक। चलो चलते हैं सेकंड स्लाइड पे, सेकंड वीक पे। तो यहाँ पे अपन जैसे आपको अब नया सिंबल दिखा पी मतलब प्रैक्टिकल क्लास, तो यहाँ पे अपनी सारी क्लास प्रैक्टिकल होगी, चारों की चारों क्लास। मेनली अपन वीक में 3 या 4 ही क्लास मतलब सेशन होगा इस चैनल का। तो मेनली चैनल पे 3 या 4 ही सेशन होंगे पर वीक, तो आपको उस पर देखना पड़ेगा। जैसे ये प्रैक्टिकल क्लासेस है चारों, और इसमें अपन सबसे पहले विंडोज CLI पे सीखेंगे कि विंडोज CLI पे कैसे काम करते हैं। 2 लेक्चर अपन विंडोज CLI पे करेंगे और उसके बाद में लिनक्स पे भी एक लेक्चर होगा इस सेकेंड वीक में। कैसे करते हैं, क्या विंडोज CLI क्या होता है। तो विंडोज़ में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे कि विंडोज़ कैसे चलाते हैं, कैसे आप उसमें मूवी देख सकते हो, कैसे आप उसमें नया फोल्डर बना सकते हो, कोई नई फाइल कैसे एडिट कर सकते हो, किसी फाइल में लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। ये सब आप चीज़ें आपको आती है अभी, क्योंकि आप GUI पे काम कर रहे हैं और ईजिली कर सकते हैं। लेकिन सोचो अगर आपको इसको CLI के थ्रू करना है विंडोज़ में, तो बेसिकली विंडोज़ GUI के लिए बना है, लेकिन अपन CLI भी उसमें यूज कर सकते हैं। तो जैसे अपन को लिनक्स सीखना है तो लिनक्स में मेनली अपन GUI पे काम नहीं करते हैं, अपन मेनली CLI पे काम करते हैं। और जैसे सर्वर पे आप जाओगे तो सर्वर पे तो GUI होता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको लिनक्स में CLI तो सीखना ही पड़ेगा। अब लिनक्स के CLI पे सीधा तो जा नहीं सकते, क्योंकि पहले CLI उसमें आपको हर एक चीज़ स्टार्टिंग से ही आपको CLI पे जाना पड़ जाएगा। तो आप ये नहीं चाहते, तो इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा कंफर्टेबल कराऊंगा विंडोज़ CLI से। 2 लेक्चर में आप विंडोज़ CLI को अच्छी तरह समझ जाओगे। जैसे आप थोड़े कंफर्टेबल होगे हम लिनक्स CLI पे मूव कर जाएंगे। और बेसिकली अपन रेड हैट लिनक्स का यूज करेंगे, क्योंकि मोस्टली हर ज़्यादा सर्वर्स रेड हैट के ही हैं और रेड हैट बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। तो रेड हैट के लिए अपन सबसे ज़्यादा रेड हैट से ही सीखेंगे। तो एक्स्ट्रा सेशन में आप देख सकते हो कि हाउ टू इंस्टॉल रेड हैट लिनक्स इन विंडोज़ यूजिंग वर्चुअल बॉक्स। तो इस वाले लेक्चर में अपन रेड हैट लिनक्स को अपने विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करते हैं वर्चुअल बॉक्स से, ये भी सीखेंगे। और अगर आप दूसरे किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे हो जैसे उबंटू पे हो, तो वहाँ पे भी आप किस तरह यूज कर सकते हो, वो भी अपन थोड़ा ट्राई करेंगे। या मैं आपको सिर्फ बात बता दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, इसका एक सेटअप करना आना चाहिए, क्योंकि अपन को एटलीस्ट 1 या 2 सिस्टम तो चाहिएगा। एक अपन GUI रखेंगे लिनक्स का और एक CLI रखेंगे, तो आप दोनों से कंफर्टेबल हो जाओ, उसके ऊपर अपन थोड़ा फोकस। नाउ मूव टू थर्ड वीक में भी 3 लेक्चर और एक डिस्कशन सेशन है। तो फर्स्ट लेक्चर इज बेसिक लिनक्स कमांड 1, देन बेसिक लिनक्स कमांड ऑफ नेटवर्किंग 2 एंड होस्टिंग अपाचे सर्वर ओवर लिनक्स। तो ये 3 टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन लिनक्स की बेसिक्स कमांड्स के बारे में जानेंगे कि कैसे अपन कॉपी मूव करते हैं, कैसे करते हैं कॉपी, कैसे मूव करते हैं, कैसे अपन IP चेक करते हैं, या
और भी बेसिक्स कमांड्स वो सब अपन सीखेंगे। उसके बाद में अपन नेटवर्किंग के भी थोड़े कमांड्स पे फोकस करेंगे। कैसे आप कोई भी वेब पेज पे जाते हो, वेब पेज का कंटेंट डाउनलोड करते हो, जो भी हो वो सब अपन इस लेक्चर 2 में सीखेंगे। उसके बाद में थर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक वेब सर्वर को होस्ट कर सकते हो एक लिनक्स के सिस्टम पे। एक बार अगर आप होस्टिंग करना सीख गए उस पर, तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें कंफर्टेबल आप मतलब CLI पे तो लगभग आप कंफर्टेबल हो ही जाओगे। आपको CLI नहीं लगेगी, एटलीस्ट आफ्टर 2-3 वीक्स आप अच्छी तरह लिनक्स को एक्सेप्ट कर लोगे। और वो नीड है, अगर आप डेवलपर इंजीनियर बनना चाहते हो तो वो नीड है अपनी, और उसको आप करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सिर्फ इसी लेक्चर को फॉलो करो, आप यूट्यूब के अलग दूसरी प्लेलिस्ट पे भी फोकस करना ये बेसिक लिनक्स कमांड्स को सीखने का, क्योंकि वो बहुत आपको लिनक्स पे काम करना तो आना ही चाहिए अगर आप डेवलप्स की जॉब चाहते हो। और ये बड़ा मुश्किल नहीं है, 3 वीक में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो लिनक्स से। एंड उसके बाद में डिस्कशन सेशन में अपन सेम वही जो भी डाउट्स है या जो भी लास्ट 2 वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। तो ये था 3 वीक का प्लान। चलो चलते हैं आगे। अब है सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट में मेनली आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट मीन्स आपको आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगा, आप जो भी लैपटॉप या सिस्टम पे काम करोगे कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें एटलीस्ट 4 GB रैम तो होना ही चाहिए, क्योंकि अपन वर्चुअलाइजेशन यूज करेंगे, मतलब वर्चुअल बॉक्स के अपन करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअलाइजेशन, उसके ऊपर काम होता है। तो वहाँ पे अपन रैम अलॉट करते हैं। तो रैम 4 GB होगी तो वो अच्छी तरह काम करेगी दोनों, मतलब आप विंडोज़ और लिनक्स एक साथ सही से चला पाओगे। 2 लिनक्स और 1 विंडो आराम से चला पाओगे अगर 4 GB भी होती है तो आपको एटलीस्ट 4 GB तो होनी चाहिए। 8 GB है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 8 GB पे आप लगभग हर प्रैक्टिकल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं, तो मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक कर सकते हो। एंड स्टोरेज एटलीस्ट 100 GB फ्री होनी चाहिए। एटलीस्ट मैंने 100 GB मतलब 50 GB भी सही है, लेकिन मैंने 100 GB इसलिए बोला क्योंकि आपको वर्चुअल बॉक्स को स्पेस भी देना पड़ेगा, तो एटलीस्ट 100 GB दे दो, सही रहेगा। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, विंडोज 7, 10, विंडो 8 और एनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे उबंटू भी आप यूज कर सकते हो स्टार्टिंग प्रैक्टिस के लिए, स्टार्टिंग वीक्स के लिए। हम सिर्फ अपना सिस्टम ही यूज करना नहीं सीखेंगे कि जैसे अपन अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कैसे कंट्रोल करते हैं, एक साथ 100 ऑफ सिस्टम को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सब भी सीखेंगे। तो उसके लिए आपको तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट होना कंपल्सरी है, तो यू शुड फोकस ऑन दिस सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है एलिजिबिलिटी एंड प्री रिक्विजिट्स ऑफ द कोर्स। तो एलिजिबिलिटी मतलब आप सबसे पहले कि आप एलिजिबल हो या ना हो। तो मेरे हिसाब से कि कोई भी टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल पर्सन हो, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। टेक्निकल लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ टेक्निकल को, क्योंकि टेक्निकल पर्सन अगर जॉब देने जाता है तो उसको जल्दी जॉब मिल जाएगी अगर वो दे रहा है। लेकिन जैसे कोई दूसरा नॉन टेक्निकल पर्सन इसमें सीधा जाएगा, नॉन टेक्निकल मतलब जैसे कोई आर्ट्स की फील्ड से या ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड से, वो इसमें जॉब के लिए जाएगा, तो हो सकता है वो उसको ढंग से कंसीडर ना करे कंपनी। लेकिन आप में अच्छी क्वालिटी होगी या फिर आप फ्रीलांसिंग ऐसा कुछ काम पहले से कर रखे होंगे तो आपको कंपनीज आराम से हायर कर लेगी। तो अगर आप चाहते हो टेक्निकल फील्ड में जॉब, चाहे आप नॉन टेक्निकल हो, तो आप आसानी से ले सकते हो डेवलप इंजीनियर की तरह। और इसमें हर एक ब्रांच एलिजिबल है, चाहे आप सिविल से हो या मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से या फिर और किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग की, आप आराम से आप इसको सीख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और आप इसको अच्छी तरह समझ जाओगे बहुत इजीली तरीके से। थर्ड चीज़ आपको मतलब प्री रिक्विजिट्स है कि आपको एटलीस्ट विंडोज़ तो सही से चलाना आना चाहिए। विंडोज़ में जैसे कैसे आप उसको ऑन करते हो, कैसे आप उसमें कोई मूवी चलाते हो या कोई कैसे भी ऑपरेट नया फोल्डर बनाना है, ये सब मेनली GUI से आना चाहिए आपको। जैसे ऐसा भी नहीं कि आपने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया और आप सीख सकते हो, तो ऐसा नहीं है, एटलीस्ट आपको चलाना आना चाहिए। एंड सब चौथी मतलब लास्ट वन, सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स शुड बी फुलफिल्ड। सारी रिक्वायरमेंट जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताई थी वो सब फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपके पास लैपटॉप नहीं हो और आप इसको कर रहे हो तो आप बस मतलब कर तो लोगे, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पास सिस्टम है और आप इसको कर रहे हो साथ में, तो आप जल्दी भी सीख पाओगे और आसानी से भी सीख पाओगे।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे विदा लेते हैं। तो विदा लेने से पहले आप पक्का इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर आप हमारी किसी भी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो, सारी सोशल मीडिया की लिंक दे रखी है, आप इस पे आके आप हमसे जुड़ सकते हो। तो थैंक यू गाइज।